मस्कत का मतरा बाजार लोबान के खुशबूदार धुएं से अटा रहता है। ये भीनी भीनी खुशबू ओमान की मिट्टी और सकाफत में फैली हुई है। मसाला जात, गोंद और खजूरों के ढेरों से सजी हुई छोटी छोटी दुकानें, बाहर रखे सोने और चांदी के मलमाशुदा ऊददानों से उठने वाली दिलफरेब खुशबू किसी तिलिस्माती दुनिया में ले जाती है। शायद इसकी वजह सामरी जादूगर का कोई सहर हो। सामरी जादूगर हजरत मूसा और फिरौन के जमाने में मशहूर साहिर था, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को बछड़े की पूजा पर लगा दिया। कुरान पाक में 3 जगहों पर सामरी जादूगर का जिक्र आया है। मशहूर है कि सामरी जादूगर इंसानों को परिंदे बनाकर उड़ा सकता था, जानवरों को जबान अता कर सकता था और सोने के बछड़े को जानदार बना सकता था। सामरी के साहिराना कमाल को आज तक तस्लीम किया जाता है। उसका ताल्लुक ओमान से था और यहीं पर उसकी कब्र मौजूद है। कहा जाता है कि ज़माना कदीम में लोबान और सोने की कीमत बराबर थी। सोना, लोबान और खुशबूदार गोंद वो 3 चीज़ें हैं जो बचपन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तोहफे में दी गई थीं। इसलिए लोबान तिब्बी फ़वाइद के साथ मजहबी अहमियत का भी हामिल है। लोबान दरअसल झाड़ी नुमा दरख्त से हासिल की जाने वाली गोंद है, जिसे खुराक, इलाज और खुशबू के लिए जलाकर इस्तेमाल किया जाता है। ओमान को अगर सल्तनत लोबान कहा जाए तो गलत ना होगा। सल्तनत ओमान के सूबे ज़फ़ार में वाक़ पहाड़ी सिलसिला दुनिया में लोबान की बेहतरीन पैदावार के लिए मशहूर है। यहाँ का लोबान पूरी दुनिया में बरामद किया जाता है। कदीम ज़माने में ओमान की समहरम बंदरगाह लोबान की बरामद का मरकज़ थी। इसी बंदरगाह के करीब एक कदीम शहर के बाक़ियात हैं, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। कहा जाता है कि ये मलिका बिल्कीस का शहर है। मलिका बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हम असर थी। कुरान पाक में इसका नाम लिए बगैर जिक्र आया है, जबकि इंजील में इसे मलिका बिल्कीस के नाम से लिखा गया है। मलिका बिल्कीस को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत दी। उसने पहले आपको आजमाया और फिर आपके पास आकर ईमान लाने का फैसला किया। मलिका बिल्कीस जब हज़रत सुलेमान के दरबार में आने लगी तो इससे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका का तख्त मंगवाने की ख्वाहिश की और आपका वज़ीर आसिफ बिन बरखियाह आंख झपकने से पहले तख्त को दरबार में ले आया। कहा जाता है कि मलिका बिल्कीस का तख्त इसी समहरम शहर में था। ओमान के इलाके सलाला में एक मुअज्जाना तजर्बे से गुजरने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस मुकाम पर वाक़े ढलवानी सड़क की खूबी यह है कि यहाँ गाड़ियाँ खुद ब खुद ऊपर की जानिब चढ़ना शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि पानी भी अगर ज़मीन पर डाला जाए तो पानी नीचे के बजाय ऊपर की जानिब बहने लगता है। रिवायत है कि सलाला सदियों पुराना है। 3 पैगम्बरों का ताल्लुक इसी सरजमीन से बताया जाता है। हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्रें सलाला में हैं, जबकि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कदमों के निशान अब तक इस शहर में महफूज हैं। वैसे तो ओमान खुश्क पहाड़ और सहरा पर मुश्तमिल है, लेकिन सलाला एक ऐसी वादी है जहां सरसब्ज पहाड़ हैं। साल में 2 माह यहां बादल छाए रहते हैं और मुल्क भर से अवाम सयाहत के लिए यहां का रुख करती है। अरब दुनिया में ओमान सबसे कदीम सल्तनत है, जिसका दारुल हुकूमत मस्कत है। ओमान का कुल रकबा 3,09,501 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी सरहदें शुमाल मगरिब में मुत्तहदा अरब इमारात से मिलती हैं, मगरिब में सऊदी अरब से, जबकि जुनूब मगरिब में इसकी सरहदें यमन से मिलती हैं। इसका साहिल जुनूबी और मशरक़ी बहर अरब और शुमाल मशरक़ी इलाके में खलीज ओमान तक फैला हुआ है। ओमान की कुल आबादी 5,88,000 से ज़ायद है। 85% आबादी मुसलमान, 6% ईसाई और 5% हिंदू है। ओमान पर आले सईद ख़ानदान की हुक्मरानी है, जिसकी इब्तदा 1744 में हुई थी। सुल्तान काबूस ओमान पर लंबे अरसे से हुक्मरानी करने वाले सुल्तान थे, जिनकी 10 जनवरी 2020 को 79 साल की उम्र में वफात हुई है। सुल्तान काबूस की शादी न होने की बिना पर कोई औलाद नहीं थी। वसीयत के मुताबिक उनकी वफात के बाद उनके चचाजाद भाई हैसम बिन तारिक अल सैयद ओमान के नए सुल्तान बने। सुल्तान काबूस का दौर ओमान का सुनहरी दौर था। सुल्तान काबूस ने तेल की दौलत का इस्तेमाल करते हुए ओमान को तरक्की की राह पर गामजन किया। वो अपनी गैर जानिबदाराना खारजा पॉलिसी की वजह से मशहूर थे। ओमान में गाड़ियों के हॉर्न बजाने पर पाबंदी है, यहाँ तक कि कोई इंतहाई इमरजेंसी हो। ओमान में क्राइम रेट न होने के बराबर है। ओमान में ज़्यादातर इमारतों पर सफ़ेद रंग किया जाता है। दारुल हुकूमत मस्कत में साहिल समुंदर पर सहराई पस मंज़र में सफ़ेद इमारतें उजले फूलों की तरह नजर आती हैं। ओमान के लोग घोड़ों से बहुत मोहब्बत करते हैं। ओमानी घोड़े पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इस वक्त घोड़ों की आला तरीन नस्ल ओमान में अफजाइश पाती है। दुनिया भर में ओमान से बेहतरीन नस्ल के घोड़े बरामद किए जाते हैं।